हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम शुरू कर रहे हैं अपना टॉपिक दैट इज गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। इट इज़ आवर फोर्थ यूनिट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की ये फोर्थ यूनिट है एंड इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इस में से हमारा 6 मार्क का क्वेश्चन बनता है। दिस यूनिट इज डिवाइडेड into 3 parts. These are objectives, definition of government budget, objectives of the budget, and the revenue and expenditure of the government और monetary policy। ये हम सभी चीज़ें इस लेसन में पढ़ेंगे, तो आप ध्यान रखेंगे और पूरा कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि ये छोटी सी यूनिट है और बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपने हर पॉइंट के ऊपर फोकस करना है। The government budget and the economy. What is budget? On the 1st of Feb is a well-known date because on that day the finance minister presents annual budget of the government. 1st of Feb जो है वो एक इम्पॉर्टेंट डेट है, क्योंकि इस दिन हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो बजट पेश करती हैं संसद के अंदर। और बजट जो है उसमें 2 मेन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है। एक, जो पिछले साल में हमने खर्चे किए उससे पिछले साल में जो हमने अर्निंग की वो, और नेक्स्ट ईयर के लिए जो हम खर्चों के लिए प्लान आउट कर रहे हैं वो। तो गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। बजट क्या होता है बेटा? 1 मार्क। गवर्नमेंट बजट को डिफाइन कैसे करेंगे? बजट एक स्टेटमेंट, क्योंकि ये रिटन फॉर्म में है, बजट एक स्टेटमेंट है जिसमें कि एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर दैट रिवील्स बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बजट, गवर्नमेंट बजट वो स्टेटमेंट है जिसमें कि एक्सपेक्टेड रिसीप्ट्स और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर के बारे में लिखा जाता है। एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स वर्ड हम क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स का मतलब है कि वो रिसिप्ट्स जो कि हम एश्योर नहीं है कि वो इनकम हमारी होगी। रिसिप्ट्स मीन्स इनकम, एक्सपेंडिचर मीन्स इन्वेस्टमेंट, कि हम जो खर्चा करेंगे वो हमारा एक्सपेंडिचर है और हम जो अर्न करेंगे वो रिसिप्ट्स हैं। क्योंकि हम लोग एश्योर नहीं है, गवर्नमेंट एश्योर नहीं होती, इट डिपेंड्स अपॉन सर्कमस्टांसेस। वो टारगेट अचीव हो भी सकते हैं और नहीं भी, तो टोटली वो चीज़ अचीव होगी ये हम एश्योर नहीं होते, इसलिए एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, कोरोना पैंडेमिक से पहले गवर्नमेंट की ये परसेप्शंस थी कि हमारी जो जीडीपी होगी वो 7% रहेगी, लेकिन पैंडेमिक के बाद हमारा जो जीडीपी है वो माइनस में चला गया। इट मीन्स इट इज एक्सपेक्टेड, और ये भी माना जा रहा था कि नेक्स्ट ईयर 21-22 जो फाइनेंस ईयर होगा उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमारी ग्रोथ रेट 11% होगी, जो कि सबसे ज़्यादा होगी दुनिया में, लेकिन अभी उसके भी चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं। सो इट दैट्स वाई इट इज एक्सप्लेन्ड हियर एक्सपेक्टेड एंड एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, इसको कहा गया है। बजटरी पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, ये बजट के अंदर वो पॉलिसीज मेंशन की जाती हैं सरकार के द्वारा जिससे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के गोल को अचीव किया जाएगा, इसीलिए इन पॉलिसीज को बजटरी पॉलिसी भी कहा जाता है। 2 मेन चीज़ें जो किसी भी बजट का पार्ट होती हैं, द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द पास्ट 1 ईयर, पिछले साल की परफॉर्मेंस क्या थी गवर्नमेंट की वो मेंशन होगा, और अगला साल जो है जिस साल के लिए हम बजट बना रहे हैं उसके लिए हमारे कौन क्या क्या फाइनेंशियल प्रोग्राम्स और पॉलिसीज होंगी वो उसमें मेंशन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि बजट बनाने की ज़रूरत ही क्या है, बजट क्यों ज़रूरी है। हम घर में कोई भी फंक्शन अगर हमारे घर में है, कोई फैमिली फंक्शन है, कोई शादी होगी, तो हम पहले बजट बनाते हैं कि इतना पैसा हमें ड्रेस पे खर्च करना है, इतना गोल्ड पे, इतना अदर थिंग्स के ऊपर। ऐसे ही जब हमें कहीं बाहर जाना है तो उसके लिए भी हम बजट प्लान आउट करते हैं कि बाहर जाने के लिए हमें कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। हम घूमने, अगर आप घूमने जाना चाहते हैं तो आप उसके लिए प्लान आउट करते हैं।
फिर आप ये देखते हैं कि आपका बजट कितना है, उसी के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है कि डेस्टिनेशन क्या होगी। इसीलिए ऐसे ही एक सरकार जो गवर्नमेंट है उसकी एक साल में जो भी अचीवमेंट्स होंगी उनके लिए गवर्नमेंट बजट बनाया जाता है। देयर आर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बजट। कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, इंक्रीज इन जीडीपी। जीडीपी इज द मेजर ऑफ साइज ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को अगर जानना है तो जीडीपी से पता चल जाता है कि अर्थव्यवस्था बड़ी है या छोटी है, क्योंकि जितना जीडीपी ज़्यादा होगा उतनी अर्थव्यवस्था बड़ी होगी, और जितनी जीडीपी कम होगी उतनी अर्थव्यवस्था छोटी होगी, या डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड। जितनी जीडीपी ज़्यादा होगी उतना ही कंट्री डेवलप्ड है, और जितनी जीडीपी कम है उतना ही कंट्री की आर्थिक स्थिति या इकोनॉमी जो है वो छोटी है। अब ये देखिए, हम किस बेस पे कहते हैं कि अमेरिका जो है, यूएस, वो एक डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया एक डेवलपिंग बिकॉज ऑफ जीडीपी, क्योंकि यूएस की जीडीपी बहुत ज़्यादा है और इंडिया की जीडीपी कम। एज पर डाटा, इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा इनकम जो है वो प्रेजेंटली लगभग 1.5 लाख रुपए है पिछले साल के अनुसार, और 2019-20 के आंकड़े के अनुसार, और हरियाणा की जो जीडीपी है वो लगभग 2.5 लाख है। जीडीपी इज अ मेजर ऑफ साइज ऑफ एन इकोनॉमी। जीडीपी से किसी भी अर्थव्यवस्था के आकार का पता चलता है। जीडीपी ज़्यादा होने का मतलब इकोनॉमी लार्ज है, और जीडीपी कम होने का मतलब इकोनॉमी स्मॉल है। द जीडीपी ग्रोथ इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट के बजट का मेन ऑब्जेक्टिव ही होता है ग्रोथ इन जीडीपी, और इसके लिए वो अलग अलग बजटरी पॉलिसीज बनाती है। इट इज अचीव्ड इन 2 वेज। 2 तरीके अपनाकर सरकार जीडीपी में वृद्धि कर सकती है, जिसे कि बजट में मेंशन किया जाता है। फर्स्ट, बाय मेकिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करे, यानी कि गवर्नमेंट नई फैक्ट्रीज बनाए, रोड्स डेवलप करे, ट्रांसपोर्ट डेवलप करे, उससे इनकम जनरेट होगी। और दूसरा, बाय इंड्यूसिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करके, उन्हें सब्सिडी प्रोवाइड करके, टैक्स रिबेट देके गवर्नमेंट जीडीपी को इंक्रीज कर सकता है। लेकिन ये सब चीज़ें बजट में मेंशन होती हैं। दूसरा है हमारा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री डायरेक्ट्स द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज in a manner such that there is a balance between the goals of profit maximization and social welfare. गवर्नमेंट का मोटिव क्या है? ग्रोथ। और ग्रोथ के लिए रिसोर्सेज को इस तरह से एलोकेट किया जाता है जिससे कि बैलेंस बना रहे, यानी कि अमीर और गरीब के बीच में जो है वो गैप ज़्यादा इंक्रीज ना हो पाए, गरीब जो है वो भी ऊपर उठ सकें। इसके लिए सरकार वो जो महंगी चीज़ें या जो अमीर लोग होते हैं उनके इस्तेमाल की जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर टैक्स लगाएगी, या जो चीज़ें इंजीरियस टू हेल्थ है उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाती है, और जो चीज़ें आम लोगों के लिए हार्मफुल नहीं होती, यूजफुल है, उनके ऊपर कम टैक्स लगाती है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल गुड्स, जैसे कि अल्कोहल। सरकार अल्कोहल की सेल को डिस्करेज करने के लिए उसके ऊपर कम टैक्स लगाती है, जबकि जो यूजफुल गुड्स हैं, आम लोग जिनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि खादी या और कोई नॉर्मल गुड्स, उनके ऊपर सरकार जो है उन्हें सब्सिडी देती है ताकि उनको उनके सेल को इंक्रीज किया जा सके। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स, कि कैसे पब्लिक गुड्स जो हैं उनके लिए बजट में क्या कैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती हैं। दीज आर एसेंशियल फॉर ऑल द पीपल ऑफ अ कंट्री। ये प्रोविजनल पब्लिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जो सभी लोगों के लिए ज़रूरी हैं, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं होता। फॉर एग्जांपल, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कोई भी प्राइवेट फर्म पैसा नहीं करती, इसके लिए सरकार को ही पैसा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट हमें पुलिस प्रोवाइड करेगी, सेफ्टी प्रोवाइड करती है, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने काम को कर पाएंगे अगर हमारे पास सेफ्टी होगी तो। और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सोशल वेलफेयर होगा, समाज कल्याण होगा,
तो इन चीज़ों के ऊपर सरकार पैसा खर्च करती है और इनके ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च होता है। और वो भी गवर्नमेंट को बजट में मेंशन करना होता है कि हम लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कितना पैसा खर्च करेंगे, फोर्स को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज हैं, और डिफेंस के ऊपर कितना पैसा खर्च किया जाएगा। ये सब चीज़ें हमारी मेंशन होती हैं। It is through the budgetary allocation of funds that these goods are sufficiently provided to the people. इस तरह से सरकार प्रयास करती है सब लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए, ताकि जब लोग सुरक्षित महसूस करेंगे तो वो निश्चिंत होकर बेफिक्र होकर काम करेंगे और देश की अर्थव्यवस्था में सहयोग देंगे। नेक्स्ट है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। गवर्नमेंट के ये एफर्ट्स रहते हैं कि जो अमीर लोग हैं या जिनकी इनकम ज़्यादा है, जो रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगे, और पुअर जो सेक्शन के जो लोग हैं उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। यानी कि सरकार अमीरों से लेती है और गरीबों को सब्सिडी की फॉर्म में या अदर फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें अवेलेबल करवाती है। गवर्नमेंट यूजेस फिस्कल इन्वेस्टमेंट ऑफ टैक्सेशन and subsidies with the view to improving the distribution of income and wealth in the economy. While because equal distribution of income and wealth is a sign of social justice. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, जितना ज़्यादा आय का वितरण समान होगा उतना ही सामाजिक विकास होगा, समाज कल्याण होगा। तो गवर्नमेंट का मोटिव यही है डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर कि सरकार ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे कि लोगों के अंदर समानता रहे और देश के अंदर सामाजिक कल्याण हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इज इम्प्रूव्ड इन 2 ways. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को 2 तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है। पहला, by improving tax on rich and giving subsidy to the poor, and by supplying food grains to the BPL population of at low price. For example, सरकार उज्ज्वला योजना के तहत जो गरीब लोग हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट LPG सिलेंडर्स प्रोवाइड करती है। बैलेंस रीजनल ग्रोथ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ SEZ, जो बैकवर्ड एरियाज हैं उनके डेवलपमेंट के लिए सरकार SEZ प्लान आउट करती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाती है ताकि उस एरिया का भी विकास हो सके। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंडिचर। The budgetary policy of government focus on the generation of employment opportunities. गवर्नमेंट के बजट पॉलिसी के अंदर, बजट के अंदर ये मेंशन होता है कि सरकार रोजगार को बढ़ाने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाएगी। जैसे कि जब नरेगा को स्टार्ट किया गया, महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी एक्ट को स्टार्ट किया गया, तो उससे पहले बजट में मेंशन किया गया कि सरकार एक ऐसी योजना लेकर आ रही है जिसमें गांव देहात में रहने वाले लोगों को 100 दिन का रोजगार मिलेगा, उन लोगों को जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं है और जो काम करने के इच्छुक हैं। इकोनॉमिक सब्सिडी, द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इज ऑलवेज कमिटेड टू save the economy from business class. Budget is used as an important policy instrument to correct inflation. सरकार आर्थिक स्थिरता लाना चाहती है, यानी कि ज़्यादा अगर इन्फ्लेशन आ जाता है या डिफ्लेशन आ जाता है, उस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज रहेंगी, सरकार कैसे काम करेगी, ये सब चीज़ें भी बजट के अंदर मेंशन होती हैं। कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या स्टेप्स उठा रही है, डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, ये सारी की सारी पॉलिसीज के बारे में गवर्नमेंट बजट के अंदर मेंशन किया जाता है। तो बजट का ऑब्जेक्टिव ये भी है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाई जाए, देश के अंदर आर्थिक स्थिरता रहे, क्योंकि आर्थिक स्थिरता रहेगी तो आगे बढ़ने के अवसर भी ज़्यादा अवेलेबल होंगे।